कांग्रेस के लोग जो आज लोकसभा के अंदर संविधान को लेकर पुस्तिका को लेकर संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं, 99 सीटें जीती। मुझे याद आ गया वो फिल्म पप्पू पास हो गया। आप चाहे कुछ भी मानो, कांग्रेस के लोग इसी से संतुष्ट है। 542 में 99 अंक लिए और अब कह रहे हैं हमारा पप्पू पास हो गया। और मैं समझता हूं कि जिस भगवान शिव की प्रतिमा और चित्र को लेकर राहुल गांधी जी लोकसभा में बोल रहे थे, उसी चित्र के सबसे ज्यादा उपासक वो लोग हैं जो शिव जी को शिवरात्रि के दिन से लेकर हमेशा अपने स्तुति गान करते हैं। उन हिंदुओं के लिए हिंसक कहना इस कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है। इसलिए भाइयों, मैं समझता हूं कि उन सारी बातों का जिक्र हो गया। अभी विनय जी ने विश्लेषण किया था पिछले चुनाव का। मैं बैठा बैठा एक आंकड़ा देख रहा था। 2019 के चुनाव में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 9 लाख वोट मिले और इस चुनाव में 23 करोड़ 59 लाख, यानी लगभग 70 लाख मत ज्यादा मिले। मैं समझता हूं जन का समर्थन हमारे साथ था, पर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने पिटारा जोड़ा, उस तर्ज पर इंडिया गठबंधन, और उसमें क्षणिक तौर पर कुछ रुकावटें आई। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात की। कभी अर्थव्यवस्था में हमें फ्रजाइल कंट्री कहा करते थे, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोदी जी ने कहा कि नेतृत्व में अगले 5 साल में तीसरी बनेंगे। पर भजनलाल जी, मैं इस कार्य समिति के माध्यम से आपका अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा कि आपने अपने जिन 10 संकल्पों के साथ अपना बजट प्रस्तुत किया, मैं लगातार 35 वर्ष तक राजस्थान विधानसभा में बजट का सुनने और पढ़ने का साक्षी रहा हूं। पहली बार 2047 तक राजस्थान विकसित राज्य और शिक्षित राज्य और देश और दुनिया के अग्रणी राज्य में हो। आपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो आज 17,000 अरब की अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ाकर 5 साल में 29,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, ये कार्य समिति आपको धन्यवाद देना चाहेगी। ये कार्य समिति इसलिए भी धन्यवाद देना चाहेगी, इतना अल्पकाल और उसमें आचार संहिता की गिरफ्त, जीएसडीपी जो सूचांक है, किसी प्रदेश ने क्या प्रगति की है, प्रदेश की प्रगति के उस सूचांक में आपने अल्प कार्यकाल में 11.5% से बढ़ाकर 12.6% तक आप जीएसडीपी को लेकर गए। मैं समझता हूं कि जब एक कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, अनेकों लोग बैठे हैं यहाँ, असंख्य लोग बैठे हैं जिनके साथ आप खड़े होकर माइक टेस्टिंग और दरी कहां से कहां बिछेगी इसकी चर्चा किया करते थे, उसके हाथ में शासन आता है तो प्रगति के वो सोपान भी चढ़ते हैं। मैं ये कार्य समिति उसके लिए भी आपको धन्यवाद देगी। ये कार्य समिति देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दे रही है। किसान सम्मान निधि के अंदर 11 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में गया, पर आपको भी धन्यवाद देना चाहेगी। आपने किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की जो वृद्धि की और उसके अंदर आपने टोंक से 1,000 की राशि किसान के खाते में हस्तांतरित कर दी। ये कार्य समिति इसलिए भी आपको धन्यवाद देना चाहेगी। मुझसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात हुई, नारी शक्ति विधेयक की बात हुई, 33% आरक्षण की बात हुई, पर हमारी बुनियाद हमारे प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभ होती है। कहते हैं मां बच्चे की पहली शिक्षिका है। मुख्यमंत्री जी, आपने 3rd ग्रेड
शिक्षक के अंदर जो महिलाओं का 50% आरक्षण किया है, ये कार्य समिति आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दे रही है। ये कार्य समिति आपको, प्रधानमंत्री जी को तो धन्यवाद दे ही रही है, जिनका संकल्प है 2024 तक कोई गरीब ऐसा नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। इस बार 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनेंगे। आपने उसी के साथ जोड़कर मुख्यमंत्री आवास योजना का आगाज किया है। आपके नेतृत्व में 4 करोड़ मकानों में राजस्थान का हिस्सा भी 25-30 लाख मकानों का होगा। इसके लिए भी एक कार्य समिति प्रधानमंत्री जी को और आपको धन्यवाद देना चाहेगी। मैं यहाँ देश के कृषि मंत्री बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। हम सबसे ज़्यादा बाजरा पैदा करते हैं, देश का 67% बाजरा हम पैदा करते हैं। आपने जो 14 प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाई, बाजरे की एमएसपी बढ़ाकर 2750 रुपये कर दी। आपने राजस्थान के लाखों किसानों को उपकार किया। ये कार्य समिति हमारे आज के मुख्य वक्ता शिवराज सिंह जी को भी अभिनंदन करती है। और मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज संकल्प आपने किया एक माँ के नाम से पेड़ लगाने का। प्रिय हरियाणा राजस्थान, इसके लिए जो आपने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान 5 साल में किया है, हर साल 10 करोड़ पेड़ लगाने की बात कही है, ये कार्य समिति आपका धन्यवाद भी देती है। और मैं कार्यकर्ता से कहूँगा कि अगर हमारे कल को बचाना है तो इस मुहिम में हम सब लोग लगें। 5 साल में 4 लाख नौकरियां और 10 लाख लोगों को स्किल के साथ जोड़ना आपने बजट में प्रावधान किया। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का जो रखा, उसको मूर्त रूप देने के लिए राजस्थान में जो काम हुआ है, ये कार्य समिति उसके लिए भी आपका धन्यवाद करती है। और मैं विशेष तौर पर जो कानून व्यवस्था पर आपने जो कारगर स्ट्रिक्ट प्रहार किया है, अब मेवात में मैं पढ़ रहा था, पंचायतें हो रही है कि अपराध नहीं करेंगे। अब गैंगस्टर राजस्थान छोड़ रहे हैं और एक लंगड़ा गैंग बन रही है। दोनों पैरों पर नहीं चल के लंगड़ाते चलते अपराधी ये राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे। मैं ERCP पर आपने टिप्पणियां की, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यमुना जल के लिए आपका अभिनंदन करूँगा। और मैं कुल मिला के कहूँगा कि आपने आरोग्य राजस्थान की कल्पना की है। आपने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए में भी 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पेयजल के लिए 20,000 और विकास की धमनियों को आपने मजबूत, सड़कों को मजबूत करने का जो सोचा है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।